हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व अजमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का सहयोग मिला था। दरअसल राजस्थान के उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इतिहास के विषय में पढ़ाया जा रहा है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की जीत हुई थी, जबकि अनेक इतिहासकार इसके खिलाफ हैं। उनके अनुसार साक्ष्य ये साबित कर चुके हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। इस विवाद के पश्चात विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग की अध्यक्ष प्रो दिग्विजय भटनागर ने अपनी पुस्तक राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा के संदर्भ में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की जीत के बारे में लिखे जाने को लेकर स्पष्ट किया है कि यह पुस्तक इतिहासकारों की पूर्व में प्रकाशित पुस्तकों पर आधारित है, जिसका उन्होंने केवल संपादन किया है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत का उल्लेख किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व अजमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था, जबकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। दोनों सेनाओं के बीच असमानता के कारण राणा ने मुगलों पर एक पूर्ण ललाट हमला करने का विकल्प चुना, जिससे उनके बहुत से लोग मारे गए। हताश प्रभारी ने शुरू में लाभांश का भुगतान किया। हकीम खान सूर और रामदास राठौर मुगल झड़पों के माध्यम से भाग गए और मोहरा पर गिर गए, जबकि राम शाह तंवर और भामा शाह ने मुगल वामपंथी पर कहर बरपाया, जो भागने के लिए मजबूर थे। उन्होंने अपने दक्षिणपंथियों की शरण ली, जिस पर बेदा झल्ला का भी भारी दबाव था। मुल्ला काजी खान और फतेहपुरी शेख जादों के कप्तान दोनों घायल हो गए, लेकिन सैयद बरहा ने मजबूती से काम किया और माधो सिंह के अग्रिम भंडार के लिए पर्याप्त समय अर्जित किया। मुगल वामपंथी को हटाने के बाद राम शाह तंवर ने प्रताप से जुड़ने के लिए खुद को केंद्र की ओर बढ़ाया। वह जगन्नाथ कछवा द्वारा मारे जाने तक वह प्रताप को सफलतापूर्वक बचाए रखने में सक्षम थे। जल्द ही मुगल वैन, जो बुरी तरह से दबाया जा रहा था, माधो सिंह के आगमन से उबर गया था, जो वामपंथी दलों के तत्वों ने बरामद की थी, और सामने से सैयद हाशिम के झड़पों के अवशेष थे। इस बीच दोनों केंद्र आपस में भिड़ गए थे और मेवाड़ी प्रभारी की गति बढ़ने के कारण लड़ाई और अधिक पारंपरिक हो गई थी। महाराणा प्रताप सीधे तौर पर मान सिंह से मिलने में असमर्थ थे और उन्हें माधो सिंह कछवाह के खिलाफ खड़ा किया गया था। दोडिया कबीले के नेता भीम सिंह ने मुगल हाथी पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु अपनी जान गंवा बैठे। गतिरोध को तोड़ने और गति को प्राप्त करने के लिए महाराणा ने अपने पुरस्कार हाथी लोना को मैदान में लाने का आदेश दिया। मान सिंह के जवाबी हमला के लिए गजमुक्ता हाथियों के बीच मोती को भेजा ताकि लोना का सिर काट दिया जा सके। मैदान पर मौजूद लोगों को चारों ओर फेंक दिया गया, क्योंकि दो पहाड़ जैसे जानवर आपस में भिड़ गए थे। जब उसके महावत को गोली लगने से जख्मी हुआ तो लोना को ऊपरी हाथ दिखाई दिया और उसे वापस जाना पड़ा। अकबर के दरबार में स्तुति करने वाले स्थिर और एक जानवर के मुखिया राम प्रसाद के नाम से एक और हाथी को लोना को बदलने के लिए भेज दिया गया। दो शाही हाथी गजराज और रणमदार घायल गज मुक्ता को राहत देने के लिए भेजे गए। राम प्रसाद का महावत भी घायल हो गया था। इस बार एक तीर से वह अपने माउंट से गिर गया। हुसैन खान मुगल फौजदार राम प्रसाद पर अपने ही हाथी से छलांग लगाते हैं और दुश्मन जानवर को मुगल पुरस्कार देते हैं। अपने युद्ध के हाथियों के नुकसान के साथ मुगल मेवाड़ियों पर तीन तरफ से दबाने में सक्षम रहे और जल्द ही राजपूत नेता एक एक करके गिरने लगे। लड़ाई का ज्वार अब मुगलों की ओर झुकने लगा और महाराणा प्रताप ने जल्द ही खुद को तीर और भाले से घायल पाया। यह महसूस करते हुए कि अब हार निश्चित है, बेदा झल्ला ने अपने सेनापति से शाही छत्र जब्त कर लिया और खुद को राणा होने का दावा करते हुए मैदान में टिके रहे। उनके बलिदान के कारण घायल प्रताप और करीब 1800 राजपूत युद्ध भूमि से भागने में सफल रहे।
राजपूतों की वीरता और पहाड़ियों में घात के डर का मतलब था कि मुगलों ने पीछा नहीं छोड़ा, और इस कारण प्रताप सिंह को पर्वतों पर छिपने का मौका मिल गया। रामदास राठौर 3 घंटे की लड़ाई के बाद मैदान पर मारे गए वो कई लोगों में से एक थे। राम शाह तंवर के 3 बेटे सलीवाहन, बहन और प्रताप तंवर उनके पिता की मृत्यु में शामिल हो गए। मेवाड़ी सेना के लगभग 1,6000 सैनिकों की मृत्यु हो गई, जबकि मुगल सेना के करीब 50,000 सिपाही मारे गए और 3,500 घायल हुए। आमतौर पर स्वीकार किए गए गणना के अनुसार घायल हुए लोगों की संख्या 3 गुना थी। मारे गए मेवाड़ की सेना ने उस दिन हताहतों की संख्या को अपनी कुल ताकत के 46% तक सीमित कर दिया। यह मानते हुए कि यहाँ की कुल ताकत 20,000 है, दोनों तरफ राजपूत सैनिक थे। उग्र संघर्ष में एक स्तर पर बदाऊनी ने आसफ खान से पूछा कि मैत्रीपूर्ण और दुश्मन राजपूतों के बीच अंतर कैसे किया जाए। आसफ खान ने जवाब दिया, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिस तरफ भी वे मारे जा सकते हैं, उसे गोली मार दें, यह इस्लाम के लिए एक लाभ होगा। के.एस. लाल ने इस उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि मध्ययुगीन भारत में अपने मुस्लिम आकाओं के लिए सैनिकों के रूप में हिंदू बड़ी संख्या में मारे गए। 1568 में चित्तौड़गढ़ की विकट घेराबंदी ने मेवाड़ की उपजाऊ पूर्वी बेल्ट को मुगलों को दे दिया था। हालांकि बाकी जंगल और पहाड़ी राज्य अभी भी राणा के नियंत्रण में थे। मेवाड़ के माध्यम से अकबर गुजरात के लिए एक स्थिर मार्ग हासिल करने पर आमादा था। जब 1572 में महाराणा प्रताप सिंह को राजा राणा का ताज पहनाया गया, तो अकबर ने कई दूतों को भेजा जो महाराणा प्रताप को इस क्षेत्र के कई अन्य राजपूत नेताओं की तरह एक जागीरदार बना दिया। जब महाराणा प्रताप ने अकबर को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया, तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3,000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व अजमेर के राजा मान सिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 5,000-10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध हुआ। एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1,6000 पुरुषों की थी। मुगल सेना ने 50,000 लोगों को खो दिया था, जिसमें 3,500 अन्य घायल हो गए। इसका कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि वे मुगल गोगुंदा और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने में सक्षम थे, वे लंबे समय तक उन पर पकड़ बनाने में असमर्थ थे। जैसे ही साम्राज्य का ध्यान कहीं और स्थानांतरित हुआ, महाराणा प्रताप और उनकी सेना बाहर आ गई और अपने प्रभुत्व के पश्चिमी क्षेत्रों को हटा लिया गया। दोस्तों, इसी तरह की कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।